यः पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वैतत्। नमस्कार मित्रों। ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली का छठा मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है, यह पूर्वम तपसो जातमद्भ्य, अर्थात जो पहले तपस्या से उत्पन्न हुआ, पूर्वमजायत अर्थात वह पहले से उत्पन्न था, गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम अर्थात गुफा में प्रवेश करके बैठा है, यो भूतेभिर व्यपश्यत अर्थात जो सभी भूतों में देखता है, एतद वैतत अर्थात यह ही है वह। तो यहाँ पर यम अब नचिकेता से कहते हैं कि वह जो तपस्या से उत्पन्न हुआ वह वास्तव में पहले से ही उत्पन्न था, और वह गुफा में प्रवेश करके बैठा है अर्थात वह हमारे हृदय में प्रवेश करके बैठा है, और वह ही है जो कि सभी भूतों में देखता है। अर्थात इसके भी दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये कि वह सभी भूतों के भीतर बैठ करके जो है देखता है सब, और बाहर देखता है सबके द्वारा, और वह सभी भूतों के कर्म जो होते हैं उनको भी देखता है। और यहाँ पे वो अंत में कहते हैं कि यह ही वह है अर्थात यह ही तत् है। तो यहाँ पर जो बात हमको समझनी है वो यही है कि हम सभी के भीतर बैठा हुआ जो दृष्टा है, जो देखता है, वास्तव में वह वो ही है, वह ही आत्मा है, वह ही परमात्मा है, वह ही पुरुष है। और ये जो अलग अलग हम नाम कहते हैं कि आत्मा, परमात्मा, पुरुष, देव, और जो भी कुछ हम देवी, ये जो भी कुछ हम लगाते हैं ये वास्तव में उस एक का ही जो है प्रकटीकरण है। तो इसलिए कहते हैं कि जो तपस्या से उत्पन्न हुआ वो तपस्या से पहले भी था, वो उससे पहले भी था वास्तव में। जैसे ऐतरेय उपनिषद में होता है ना कि आत्मा ही यहाँ पे पहले हुआ, उसने फिर कामना की कि मैं सृष्टि करूं, और तब उसने पुरुष का शरीर उत्पन्न किया, और उस पुरुष के शरीर में फिर देवता गिरे। तो अब ये जो पुरुष का शरीर है ये उत्पन्न हुआ, तो ये बोला जाता है ऐसे कि उत्पन्न हुआ, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं, वास्तव में पहले से ही था। ये जो बातें होती हैं ना सारी कि देवता ने सृष्टि करने का निश्चय किया और तब जो है फिर समय उत्पन्न हुआ, और इस प्रकार की जो बातें होती हैं ये केवल कहने के लिए होती हैं, कि समझाने के लिए होती हैं आपको, कि अच्छा आप ताकि इस विचार को समझ सकें कि अच्छा इससे पहले ये, इससे पहले ये, इससे पहले ये, उस विचार को समझाने के लिए। किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं कि कोई उत्पन्न हुआ। अस्तित्व कब हो सकता है कि आप बोलेंगे अच्छा अस्तित्व जो है इस समय अस्तित्व में आया, तो ऐसा तो होता नहीं। अस्तित्व तो अस्तित्व है, वो तो है, जो है वो तो है, वो पहले से थोड़ी, इसका ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये हुआ तो ये कैसे कब उसके पहले से कैसे हुआ। कोई भी अस्तित्व है, अस्तित्व वो उसका अस्तित्व कैसे आरंभ हुआ, या समय से पहले क्या था। ये कहते हैं समय, तो अच्छा समय से पहले क्या था, कुछ तो उसका कोई आरंभ नहीं है ना, परंतु फिर भी केवल भाषा के लिए हम ऐसे कहते हैं कि अच्छा फिर समय आरंभ हुआ। या आप इसके आकाश के बारे में देख लीजिए कि आकाश का अंत कैसे समझ सकते हैं आप कि अच्छा इसके परे आकाश के, इसके परे और है आकाश, वो आकाश का अंत क्या होगा। अब सब कुछ तो आकाश के भीतर ही होता है, तो उसका अंत अब कहाँ बोलोगे आप, उसका कोई अंत थोड़ी हो सकता है। तो वो वाली बात यहाँ पे है कि जो तप से उत्पन्न हुआ, जिसको हम कहते हैं कि तप से उत्पन्न हुआ, वो पहले से ही था वास्तव में। तो जैसे बहुत सारे जो जो लोग हैं वो ये तर्क लगाते हैं कि अच्छा यदि सृष्टि जो है भगवान ने सृष्टि की, तो फिर भगवान की सृष्टि किसने की। तो ये बहुत ही मूर्खता वाला प्रश्न है कि नहीं है, कि जो अस्तित्व है उसका अस्तित्व कौन लेके आया, ये इस प्रकार से पूछना हो गया प्रश्न। वो या समय से पहले क्या था, या आकाश में उसके आगे और क्या है, आकाश के आगे क्या है, ये उस प्रकार का प्रश्न हो जाता है। परंतु क्योंकि वो अभी ठीक से समझे नहीं है, तो इसलिए वो उस प्रकार की बात करते हैं। तो यहाँ पे उसी विचार को यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो पहले से ही था, उसका कोई आदि नहीं है, ना उसका कोई अंत होगा, और वो जो है वो हमारे हृदय में बैठा है, और सभी भूतों में से वो देखता है बाहर। वो इसके लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि ईश्वर ने स्वयं को छुपा लिया है इस सृष्टि में, ईश्वर ने स्वयं को छुपा दिया है हमारे लिए, और इतना छुपा दिया है कि हम स्वयं ईश्वर होकर के भी, हमारा वास्तविक स्वरूप ईश्वर होकर के भी हम स्वयं को ही नहीं जान पाते हैं कि हमारा ये वास्तविक स्वरूप है, ये तो स्थिति हमारी है। तो छुपा लिया उन्होंने, सभी भूतों के पीछे स्वयं को छुपा लिया, और वहाँ से बैठ के देख रहे हैं छुप के, सबके लिए, सबको देख रहे हैं वास्तव में। जो उनको देख पाता है उसका तो काम बन गया, वो तो बेसिकली फिर जो है आगे किसी से कोई घृणा करेगा नहीं। जैसा कि पिछले पिछले मंत्र में
वो बता रहे थे। तो जिसने उनको देख लिया तो वो तो उसका तो काम बन गया, परंतु जिसने नहीं देखा वो फंसा रह जाएगा संसार में। तो हमारा जो काम है वो यही है कि हम उसको देख सकें, सभी भूतों में देखना है उसको, सभी भूतों में पीछे से बैठ के देख रहा है हमको। ऐसा नहीं कि केवल हमारे भीतर से ही देख रहा है, सभी भूतों में से छुप पीछे बैठ रहा है। और जैसे कि हमने सीखा था कि ये हमारा जो शरीर है वास्तव में वो केवल ये शरीर नहीं है। शरीर जो हमारा, ये संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा शरीर है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वास्तविक रूप है वो तो वह ही है, वो पुरुष ही है जो कि सब में से बैठ के देख रहा है। और ये जो बात है वास्तव में क्या है कि भाषा के परे वाली बात है, परंतु इसी प्रकार से है वास्तव में। तो हमको यहाँ पे इस मंत्र में जो मूल रूप से समझना है वो यह ही है कि उसका कोई आदि नहीं है। वो ऐसा नहीं कि वो कभी उत्पन्न हो, केवल कहने की बात है। वो केवल भाषा की सीमा के कारण या आपको विचार समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि अच्छा वो आए और फिर उन्होंने जो है ना इस प्रकार से किया, किंतु वास्तव में वो सदा ही है। जो तत्व जिससे ये संपूर्ण सृष्टि बनी है, जिस तत्व से जो सबके भीतर है, जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी जो है उसी से सारा जो भी पदार्थ है वो एनर्जी से बना है। तो इसी प्रकार से जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो जिस तत्व से बना है, वो जो तत्व है वह सदा से ही है और सदा ही रहेगा। वह ही वास्तव में ईश्वर है, वह ही जो है वो सभी भूतों में उपस्थित है और वहाँ से वो देखता है, वो देखने वाला है, उसके भीतर चेतना है। हम विज्ञान जो है वो इसी बात को नहीं समझ पाता है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड वास्तव में चेतन है। ऐसा नहीं है कि इसमें चेतना नहीं है कहीं पे। वो जो जड़ हमको दिखता है कोई, वो तो केवल एक रूप है जो हमारे सामने प्रकट हो रहा है, किंतु जो उसके पीछे है वह चेतन है। तो वो विचार था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।